इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश। आप हैं वरदान एक्सप्रेस के साथ। आज हम बड़े ही गंभीर और चिंतनीय मुद्दे को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। यह पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि वह चिंता कौन सी है जिसने भारत को आज चिंतित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट्स की, जो चीन में आ चुका है और चीन में 80% लोगों को कोरोना का नया वेरिएंट्स लग चुका है, जिस कारण से आज चीन में हाहाकार है। इसी वजह से भारत में अलर्ट जारी है। इसके अलावा चिंताएं की लकीरें भारत में बढ़ चुकी हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के नज़दीकी देश चीन में आज कोरोना फिर से पैर पसार चुका है और लंबे इंतज़ार या यूं कहें कि लंबे समय के बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दी है, जिस कारण से आज पूरे चीन में हाहाकार है। वहाँ के हॉस्पिटलों में पैर रखने की भी जगह नहीं है और शमशान घाटों की बात करें तो वहाँ पे 2-2 हज़ार बीटिंग चल रही है, जिस कारण से चीन में बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। अब जरा पिछले समय की बात करें तो जब कोरोना का पहला यहाँ पे संक्रमण हुआ था, जिसमें सबसे पहले चीन से ही इसकी शुरुआत हुई थी और देखते देखते भारत में यहाँ कोरोना की दस्तक हुई थी और कोरोना ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि पूरे भारत देश में हाहाकार मच गया था, जिस कारण से कई परिवार टूट चुके थे, प्रभावित हो चुके थे और सरकार भी परेशान हुई थी। कोरोना के 2 बार यहाँ पे दस्तक दे चुकी है और तीसरी बार कोरोना ना आए, इसको लेकर सरकार भी चिंतित है। इसी कारण से वैक्सीनेशन का पर्याप्त काम भारत में किया गया है। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के वैक्सीन सभी जगह लगवाए हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, राजस्थान, सभी राज्यों में वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ है। इसमें एक प्रकार से सुरक्षित आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीन में नया वेरिएंट्स कोरोना का आया है, उससे थोड़ा सा चिंताएं ज़रूर भारत की बढ़ चुकी हैं। इसी कारण से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कोरोना से कैसे बचना है, नए वेरिएंट्स इंडिया में ना आ पाए, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की है। कोरोना में जिन खास लोगों ने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई थी, उन सभी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था, उनके सुझाव लिए गए थे, चर्चा की गई। साथ ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी अलर्ट जारी किया है कि सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये पीक टाइम है लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने का। अभी क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है 25 दिसंबर को, उसके बाद न्यू ईयर की पार्टियां होगी, सभी जगह गैदरिंग होगी, लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो ऐसे में सावधानी रखने की बेहद आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी नई गाइडलाइन मध्य प्रदेश में भी लाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देश के स्वास्थ्य मंत्री बैठक कर चुके हैं और बैठक में जो निष्कर्ष निकला है, उससे अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रियों को सूचना भेजी जाएगी कि अपने अपने प्रदेशों में नई गाइडलाइन का पालन कराएं। हालांकि अभी चिंताएं उतनी नहीं बढ़ी हैं, लेकिन सावधानियों की बेहद ज़रूरत है। आवश्यकता है आपको सुरक्षित रहने की, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित करने की। जिस तरीके से चीन में हाहाकार है, तो यह कोरोना का नया वेरिएंट्स इंडिया में दस्तक ना दे पाए, उसको लेकर हम आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का काम संपूर्ण हो चुका था, इसी वजह से आप थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा मास्क, सैनिटाइज़र और तमाम उन साधनों से भी हो सकती है। तो इसीलिए वरदान एक्सप्रेस भी आपको सचेत करता है कि मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। सरकार जब नई गाइडलाइन लाएगी तो उसका भी पालन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आपकी निजी जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज आप बड़े देश के बड़े टीवी चैनलों, अखबारों की आप सुर्खियां देख रहे हैं तो वही दिखता है कि चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है।
हर एक चैनल, हर एक टीवी चैनल और अखबार उसी की सुर्खियां देख रहा है। चीन की तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हम भी आपको अपडेट दे रहे हैं, साथ ही यह बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रही है और इसको लेकर एक नई गाइडलाइन बनाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी इसका खतरा भारत में नहीं है, लेकिन सावधानी रखना ही हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने पहले से ही अपनी कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज चीन ही नहीं बल्कि और आसपास के देशों में कोरोना की दस्तक हो चुकी है, चीन के अलावा और कई छोटे छोटे जो देश हैं उसमें भी कोरोना आ चुका है। तो ऐसे में भारत बीचों बीच है और कहीं ना कहीं ये संक्रमण भारत में ना आ जाए, उसको लेकर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सावधानी, सतर्कता रखना हम, आप और सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार जो भी गाइडलाइन लाती है उसका बखूबी हम आप पालन करें, जिम्मेदारी से रहें, ताकि कोरोना फिर से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना बिगाड़ दे, आपके परिवार को कहीं ना कहीं खतरे में ना ला दे। इस पर ध्यान देने की सभी को आवश्यकता है। तो वरदान एक्सप्रेस की आपकी यह पेशकश कैसी लगी, इस पर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें। और अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ भी गलत नज़र आता है तो उसके भी आप मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव, आपकी सलाह ही हमें आगे बढ़ाती है। वरदान एक्सप्रेस की टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।